नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 मई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बारिश के साथ गिरे ओले, सिरसा फतेहाबाद में रेड अलर्ट जारी। ओलावृष्टि से तापमान गिरा, 2 दिन खराब रहेगा मौसम, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार 206 सीटें जीती, टीएमसी को 81 मिली, 134 सीटों का हुआ नुकसान। हरियाणा में पशुपालकों के लिए अच्छी खबर, फ्री एम्बुलेंस सेवा का मिलेगा लाभ, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में मजदूरों का वेतन, छुट्टी, बोनस और काम के नियम अब नए कानून से होंगे तय। हरियाणा में इंतकाल, गिरदावरी जैसे कामों में आएगी तेजी। 2500 पदों पर होने जा रही है पटवारियों की नियुक्ति। हरियाणा पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, मनचाही जगह ले सकेंगे पोस्टिंग। इन 2 जिलों में सबसे ज्यादा सीटें खाली, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में व्यापारियों के लिए अच्छी खबर, 5 लाख रुपए तक बीमा राशि का मिलेगा लाभ, 31 मई तक कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा एसएससी ने जारी किया पीएमटी का दूसरा शेड्यूल, 5 से 9 मई तक 4 शिफ्ट में होगा आयोजित। मुख्यमंत्री ने की मेडिकल कॉलेज खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा, जल्द दोनों प्रोजेक्ट्स के पूरा होने की है उम्मीद। निगम चुनाव से पहले बोले भूपेंद्र हुड्डा, इस बार चुनाव में माहौल पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में, पार्टी की जीत तय। हादसे पहुंची महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया, लिव इन रिलेशन और पारिवारिक मामलों पर जताई चिंता, सोशल मीडिया के दुरुपयोग को बताया वजह। तेज अंधड़ व बारिश ने मचाई तबाही, अनाज मंडियों में भीगा गेहूं, आड़तियों को हुआ भारी नुकसान। बंगाल जीत पर मोदी बोले, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला, घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेंगे, पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत को मिलेगी मंजूरी। और तमिलनाडु में विजय की पार्टी 107 सीटें जीती, तो असम में तीसरी बार भाजपा, केरल में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी, तो पुडुचेरी में एनडीए सरकार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सोमवार रात को हिसार में तेज बारिश हुई। यहां आदमपुर, अग्रोहा, बरवाला, किरमारा, खेदड़ एरिया में ओले गिरे। हिसार के अग्रोहा एरिया में बारिश के साथ मोटे मोटे ओले गिरे हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने सिरसा और फतेहाबाद में बारिश के साथ ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा हांसी, भिवानी और जींद में भी बारिश की संभावना जताई गई। रविवार देर रात हिसार, भिवानी, सिरसा और महेंद्रगढ़ में बारिश के साथ ओले गिरे। पानीपत, गुरुग्राम, नारनौल, फतेहाबाद और जींद में भी तेज बारिश दर्ज की गई। इसके चलते औसत अधिकतम तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है। इधर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस नारनौल में दर्ज किया गया। बारिश और तेज हवाओं के चलते प्रदेश भर में गर्मी का असर फिलहाल कम रहेगा, जिससे लोगों को मई माह की शुरुआत में राहत महसूस हो रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 6 मई तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। हरियाणा में HSSC द्वारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लगातार पीएमटी आयोजित की जा रही है। अब तक हजारों उम्मीदवार पीएमटी में शामिल हो चुके हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा लगातार पीएमटी का शेड्यूल जारी किया जा रहा है। जिन युवाओं का नंबर अभी तक पीएमटी में नहीं आ रहा है और वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए अहम खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी और पुरुष कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का दूसरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहले 17 अप्रैल को जारी नोटिस के बाद अब पीएमटी का आयोजन 5 से 9 मई तक होगा। इस दौरान शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का शारीरिक माप परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद पीएचटी होगा तथा बाद में लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के मुताबिक निर्धारित तिथि और समय पर पहुंचना अनिवार्य है। जो उम्मीदवार देर से पहुंचेंगे उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। पीएमटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रिंट कॉपी के साथ वैध पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य रहेगा। हरियाणा में व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हित में बड़ी पहल करते हुए बीमा योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री व्यापारिक सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी भी व्यापारी की मृत्यु या फिर स्थायी अपंगता होने पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक की बीमा सहायता राशि प्रदान की जाती है। वहीं दुर्घटना बीमा के साथ साथ किसी व्यापारी के माल या स्टॉक का नुकसान होने पर भी उस नुकसान की भरपाई के लिए भी कवरेज दिया जाता है। योजना का छोटे दुकानदारों
से लेकर मध्यम स्तर तक के व्यापारी लाभ उठा सकते हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना भी है, ताकि किसी दुर्घटना, आगजनी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके। इस योजना में पंजीकरण के लिए 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी इसमें शामिल हो सके। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। इन योजनाओं के लिए व्यापारी htwbhry.in पोर्टल पर 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस में अब कांस्टेबल के ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट इसकी तैयारी में लग चुका है। इसे लेकर विभाग की तरफ से जिला वाइज ट्रांसफर ड्राइव के लिए सीटों की जानकारी जारी की गई है, ताकि कर्मचारियों को यह पता रहे कि किस जिले में कितनी सीटें खाली हैं। 3 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी सीट खाली न होने के कारण कोई भी पुलिस कर्मचारी चाहकर भी वहां ट्रांसफर नहीं करवा पाएगा। ये जिले हैं रोहतक, चरखी दादरी व हांसी। शेष जिलों में 5200 सीटें खाली दिखाई गई है। सबसे अधिक सीटों की बात करें तो 600 सीटें फरीदाबाद व सोनीपत में खाली हैं। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस में हाल ही में भर्ती हुए पुरुष व महिला कांस्टेबलों के लिए जिलों के अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विभाग ने इसके लिए लेटर जारी कर दिया है। सभी चयनित अभ्यर्थी नो ऑब्जेक्शन फॉर्म भरेंगे व अपनी जानकारी की पुष्टि करेंगे। इसके लिए सभी पुलिस आयुक्त, एसपी और एचएपी बटालियन कमांडेंट्स को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने स्तर पर अभ्यर्थियों को निर्धारित टाइमलाइन के अंदर फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करते रहें। हरियाणा में राजस्व विभाग से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है, जो किसानों के लिए भी लाभदायक साबित होगी। बता दें कि हरियाणा को जल्द ही 2500 नए पटवारी मिलेंगे, जिनकी नियुक्ति 8 अलग अलग विभागों में की जाएगी। इन नियुक्तियों में सबसे ज्यादा करीब 1500 पद राजस्व विभाग में भरे जाएंगे, जिससे जमीन से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। वर्तमान में बात करें तो प्रदेश भर में पटवारियों की बहुत कमी है। खासकर रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिलों में पटवारियों की कमी से इंतकाल और पैमाइश तक के हजारों मामले लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं। वहीं हिसार, भिवानी और सिरसा में पटवारियों के 60 से 70% तक पद खाली पड़े हैं। इससे गिरदावरी और फसल खराब के आकलन के समय किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगले सप्ताह तक इन पटवारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके साथ ही सरकारी सेवाओं की गति में तेजी आएगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सीधा लाभ देखने को मिलेगा, जहां पटवारियों की कमी ज्यादा महसूस की जा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचकुला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश के 3 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं और माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। हुड्डा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत खराब है और पंचकुला, जो प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ से सटा हुआ है, वहां भी विकास दिखाई नहीं देता। उन्होंने पंचकुला नगर निगम में 160 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। हुड्डा ने कहा कि इस मामले में छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि असली जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है। हुड्डा ने कहा कि 1966 से 2014 तक हरियाणा पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो बढ़कर करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और अपराध दर को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि हरियाणा देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में संगठित अपराध और रंगदारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव के असर पर हुड्डा ने कहा कि जैसे पश्चिम बंगाल में लंबे समय से सत्ता में रही पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भाजपा को मिला है, ठीक उसी प्रकार हरियाणा में 11 साल से सत्ता में बैठी भाजपा के खिलाफ माहौल कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही है और कई मामलों में फिरौती की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कानूनी व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जींद अनाज मंडी में आई तेज तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। खुले आसमान के नीचे रखे करीब 1 लाख गेहूं के बैग बारिश में भीग गए। लिफ्टिंग की धीमी गति के कारण मंडी में गेहूं का भारी स्टॉक जमा हो गया था, जिसकी वजह से पर्याप्त शेड न होने के कारण बैग खुले में पड़े रहे। प्रशासन ने पहले ही बारिश से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने और सभी आढ़तियों को अपनी गेहूं की ढेरियों को ढकने के आदेश जारी किए थे, लेकिन रात को आए तूफान में तिरपाल उड़ गए और पानी बैगों में टपकता हुआ नजर आया। मंडी के आढ़ती राजेश कुमार ने बताया कि इससे आढ़तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। जहां प्रतिदिन 1 लाख के करीब लिफ्टिंग होनी चाहिए थी, वहां तकरीबन 50,000 बैगों की लिफ्टिंग हो रही है। इस वजह से मंडी में गेहूं का स्टॉक बढ़ गया। शेड की भी कमी है। अगर एक अतिरिक्त शेड होता तो यह नुकसान नहीं उठाना पड़ता। वहीं मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी संजीव जांगड़ा ने स्वीकार किया कि गेहूं बिकने से आढ़तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन गेहूं जरूर भीगा है। इस बार लिफ्टिंग स्लो है। प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा बैग उठाने चाहिए, लेकिन 50,000 के आसपास ही बैग उठाए जा रहे हैं। मंडी में खुले आसमान के नीचे गेहूं भीगने के बैगों की
की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। किसानों और आढ़तियों में नाराजगी व्याप्त है। वहीं दूसरी तरफ झज्जर अनाज मंडी में भी रखा गेहूं बारिश में भीग गया। साथ ही गोहाना में देर रात बारिश से अनाज मंडी में पानी भर गया। मंडी में करीब 30 लाख बैग गेहूं की आवक हो चुकी है। अनुमान है कि करीब 1 लाख गेहूं बारिश से खराब हो चुका है। राज्य सरकार ने कोड ऑन वेजेज हरियाणा रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिससे पूरे राज्य में वेतन, बोनस, ओवरटाइम, न्यूनतम मजदूरी और कर्मचारियों के अधिकारों की एक समान व्यवस्था लागू होगी। साथ ही सरकार एक राज्य सलाहकार बोर्ड बनाएगी, जिसमें कर्मचारी, नियोक्ता और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो वेतन नीतियों पर सुझाव देंगे। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि अब न्यूनतम वेतन तय करते समय केवल बेसिक मजदूरी नहीं, बल्कि परिवार का पूरा खर्च ध्यान में रखा जाएगा। इसमें भोजन, कपड़े, किराया, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और अन्य जरूरतें शामिल होंगी। मजदूरी को घंटे, दिन और महीने के हिसाब से तय किया जाएगा। कर्मचारियों को उनके काम की प्रगति, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के आधार पर वेतन मिलेगा। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वेतन तय किया जाएगा। अब महंगाई भत्ता साल में 2 बार संशोधित होगा। हर कर्मचारी को हर सप्ताह कम से कम एक अनिवार्य छुट्टी भी मिलेगी। ओवर टाइम, नाइट शिफ्ट, वेतन कटौती, जुर्माना और बोनस के स्पष्ट नियम लागू होंगे, ताकि मनमानी कम हो। सभी कंपनियों और संस्थानों को अब कर्मचारियों का वेतन रजिस्टर, उपस्थिति रिकॉर्ड, बोनस, कटौती और वेतन पर्ची डिजिटल या फिर लिखित रूप में रखना जरूरी होगा। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सोमवार को हादसे में पारिवारिक मामलों की सुनवाई की। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई गंभीर सामाजिक मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। भाटिया ने स्पष्ट किया कि महिला आयोग केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए कार्य करता है। इसी सिद्धांत पर उन्होंने 2 ऐसे पुरुषों की भी सुनवाई की जो अपनी बेटियों के हित में न्याय की मांग कर रहे थे। रेणु भाटिया ने स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की वर्तमान परिभाषाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पढ़ाई और आधुनिकता के नाम पर पारिवारिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही है, जिससे रिश्तों में दरारें आ रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब गांव में भी स्थिति पहले से काफी खराब है। गांव में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को भी उन्होंने परिवारों के टूटने की एक बड़ी वजह बताया। भाटिया ने कहा कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली मंच है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल जीवन को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस विषय में कानून में बदलाव की आवश्यकता है, हालांकि यह उनकी निजी राय है। अंत में उन्होंने युवाओं, विशेषकर बेटियों को संदेश दिया कि किसी भी रिश्ते में प्रवेश करने से पहले पूरी सच्चाई जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी दौरे पर पहुंचे थे, जहां वो गांव रामगढ़ भगवानपुर में पिछले लगभग 1 साल से आंदोलन कर रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचे। इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह, रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। गाँव रामगढ़ भगवानपुर में सरकारी अस्पताल बनाने की मांग को लेकर पिछले 320 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि आपके गाँव रामगढ़ भगवानपुर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस खेल स्टेडियम का निर्माण करवा दिया जाएगा। आंदोलन संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का खुले दिल से स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। आंदोलन कर रहे ग्रामीणों और संघर्ष समिति पदाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत रामगढ़ भगवानपुर ने सरकारी अस्पताल बनाने के लिए सरकार को 8 एकड़ जमीन दी हुई है। उनकी मांग है कि यह घोषणा के अनुसार सरकारी अस्पताल बनवा दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि यह शहर रेवाड़ी के नजदीक और रेवाड़ी रोहतक NH 71 पर स्थित है। अब जल्द से जल्द दोनों प्रोजेक्ट्स के पूरा होने की उन्हें उम्मीद है। हरियाणा के सोनीपत जिले के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि सोनीपत शहर में स्थित राष्ट्रीय वैदिक परमार्थ ट्रस्ट की गौशाला में पशु एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। इस एम्बुलेंस के माध्यम से अब सड़कों या अन्य स्थानों पर घायल, बीमार या लावारिस गोवंश को तुरंत अस्पताल या फिर गौशाला तक पहुंचाया जा सकेगा। यह सेवा पूरी तरह से फ्री रहेगी और इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्राथमिक उपचार किट और प्रशिक्षित पैरावेट जैसी जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि मौके पर ही पशुओं को तुरंत राहत दी जा सके। यह एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से घायल, बीमार और बेसहारा पशुओं के लिए समर्पित रहेगी। किसी भी नागरिक द्वारा सूचना देने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर पशु को गौशाला या पशु चिकित्सालय तक ले जाएगी और तत्काल उपचार संभव हो सकेगा। इससे खासकर उन पशुओं को फायदा मिलेगा जो सड़क हादसों या फिर बीमारी के कारण तड़पते रहते हैं।
आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन पानीपत ने लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट ओब्लिक हेल्पर, चपरासी, माली कम चौकीदार और सफाई कर्मी के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। यह भर्तियां रेगुलर आधार पर की जाएंगी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार स्वयं जाकर या डाक के जरिए भी अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मई है। लाइब्रेरियन के पदों के लिए आवेदक 55% अंकों सहित बी लीव या एम लीव साइंस धारक होने चाहिए। वहीं स्टोर कीपर के पदों के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। तो वहीं लैब अटेंडेंट्स या हेल्पर्स के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास या 12वीं पास हो सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदक ग्रेजुएट होने चाहिए। वहीं चपरासी, स्वीपर या गार्डनर कम चौकीदार के पदों के लिए आवेदक 8वीं पास होने चाहिए। ये भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री की जाएंगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य चेक कर लें। पश्चिम बंगाल के 293 सीटों के नतीजे आ गए हैं। भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को 206 सीटें मिली हैं, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सिर्फ 81 सीटों पर सिमट गई। 2021 विधानसभा चुनाव की तुलना में टीएमसी को 134 सीटों का भारी नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस के खाते में 2 सीट आई हैं, तो वहीं 2 सीटें हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी ने जीती हैं। 2 अन्य के खाते में आई हैं। भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,114 वोटों के अंतर से हरा दिया। शुवेंदु के खिलाफ यह उनकी लगातार दूसरी हार है। 2021 विधानसभा चुनाव में शुवेंदु नंदीग्राम से ममता के खिलाफ जीते थे। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट हैं। एक सीट फाल्ता पर 21 मई को दोबारा से मतदान होगा। रिजल्ट 24 मई को आएगा। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, असम और बंगाल में बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से चुनाव चुराया है। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई। हमने यह तरीका पहले भी देखा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा 2024 में ऐसा ही हुआ है। चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। शुवेंदु अधिकारी ने अपनी दोनों सीटें जीत ली है। नंदीग्राम से उन्होंने टीएमसी उम्मीदवार पवित्र कर को हराया है, तो वहीं भवानीपुर से ममता को मात दी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके ने 107 सीटें जीती। हालांकि पार्टी बहुमत के आंकड़े यानी 118 सीट से पीछे है। राज्य में गठबंधन की सरकार बनना तय है। वहीं असम में भी हिमंता सरकार की वापसी हो गई है। हिमंता लगातार तीसरी बार सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने यहाँ 82 सीटें जीत ली हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें अधिक हैं। वहीं केरल में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। कांग्रेस ने 140 में से 63 सीटें जीती हैं। 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर सीपीआईएम रही है। वहीं एलडीएफ की हार पर सीएम पिनाराई विजयन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुडुचेरी में एनडीए की मौजूदा सरकार की वापसी हुई है। रंगास्वामी की पार्टी ने 12 सीटें जीती हैं। डीएमके के हिस्से 5 और भाजपा के हिस्से 4 सीटें आई हैं। वहीं टीवीके की जीत के बाद राहुल गांधी ने विजय से बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। राहुल ने कहा, जनादेश युवाओं की उभरती आवाज को दिखाता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाएगा। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 77,269 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी भी 121 अंकों पर रहा और ये 24,119 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में रियल्टी, मेटल, फार्मा और ऑटो के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही, जबकि आईटी, सरकारी बैंक और मीडिया शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL के शेयरों में 5% तक तेजी देखने को मिली। तो वहीं दूसरी तरफ सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,163 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 211 रुपए गिरकर 2,40,000 रुपए पर आ गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,35,660 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच चुका है। साल 2026 यानी इस साल में सोना अब तक 15,000 रुपए महंगा हुआ है। आज खबरों में से इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।